हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। देखिए एक वांझन की दर्द भरी कथा। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे, राजा पूरे गांव का मान्यवर कहलाते थे। राजा को सभी लोग मान सम्मान देते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा साहब निसंतान रह गए, उनका संतान नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ तो रानी जो थी, रानी बड़ा दुखी रहती थी। लोग रानी को कहते थे, रानी साहब आप पूजा पाठ करते हैं, एक बार महादेव के शीश बन के देख लीजिए और भगवान का, भोलेनाथ का जल अभिषेक कीजिए। रानी जो थी, रानी किसी के घर चर्चा हो रहा था और चर्चा में चल गई। जब चर्चा में चल गई, राजा साहब सांझ को आए। इस बात को जानकारी नहीं हुआ, लेकिन दूसरा से तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, एक सप्ताह के बाद रानी फिर से चर्चा में चल गई। राजा को पता चला कि मेरा रानी चर्चा में जाती है। राजा साहब आए और कहने लगे रानी से कि अरे कलमुही कुलछनी, तुम दूसरे के घर जाती हो एक राजघराने की रानी होकर। एक तो संतान की मां बनने का सौभाग्य तुम्हें नहीं, और तुम डायन सीखने जाती हो। वो लोग डायन सीखते हैं। रानी हाथ जोड़ के विनती करके अपना पति से कहती है, राजा से कहती है कि नहीं राजा साहब, हे स्वामीनाथ, वहां तो भगवान का भक्ति होता है, भगवान का पूजा होता है। लेकिन राजा क्या थे, राजा को पूजा पाठ पसंद नहीं था। राजा जो है, राजा बड़ी तरह तरह के बात उछाले और अपना रानी को देश निकाला दे दिए। रानी को अपना घर से निकालने का आदेश दे दिए। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, मेरा प्राण चला जाएगा, लेकिन मैं इस घर का दहलीज लांघने वाला नहीं हूं। रानी की बात सुनकर दीदी, राजा एकदम बिल्कुल कसाई बन गए। राजा बहुत बड़े निश्चर बन गए, कसाई बन गए और रानी को मारना शुरू कर दिए। रानी को मारना शुरू कर दिया इसलिए कि रानी जो बेचारी थी, भगवान का ध्यान में थी और भगवान के यही कहती थी कि हे भगवान, मुझ पर दया बरसा दीजिए। अब क्या होता है, राजा मार पीट के रानी को घसीट के घर से निकाल दिए। जब रानी को घसीट के घर से निकाल दिए तो भगवान करे कि एक चिट्टी का भी ऐसा तकलीफ ना हो जो कभी घर से दूर रहना पड़े। ऐसा मुसीबत में रानी जो है, रानी बेचारी घर को त्याग दी, त्यागना पड़ा, घर से निकल गई, राजा निकाल दिए। रानी जो है, रानी अपना घर से चलने लगी। चलते 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 बड़ा दूर चल गई। एकिया हो रामा
महला के रनिया रहे वाली हेला हो राम। एकिया हो रामा बल के रे करनमा घर से निकाल लगा एल हो राम। एकिया हो रामा कोनो ओरियारनिया के ना सूझेल हो राम। एकिया हो रामा रनिया के जियरा छटपट लागेल हो राम। बेचारी सोचती है कि हे भगवान, यदि एक संतान रहता मुझे तो आज मुझे घर से नहीं निकलना पड़ता। बेचारी कहीं नहीं गई, कहाँ गई? जंगल की ओर चल गई। ये बाघ सियार हमको खा जाएगा, नैहर जाएंगे तो फिर हमको आना पड़ेगा, इसलिए यदि हम चल जाएंगे वन में तो बाघ सियार हमको खा जाएगा, मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए दीदी, जब बेचारी सुंदरी रानी घर से बाहर हुई तो भगवान का महिमा अपरंपार। उसका पेट में राजा का अंश 3 दिन का पल रहा है, सिर्फ 3 दिन का, और रानी घर से निकल गई। रानी को भी तो नहीं पता था कि मेरा ओद्र में राजा का संतान है। घर से निकल गई और निकल के और जंगल की ओर चल गई। जंगल की ओर चल गई। बहुत लोग जो थे भगवान के भक्ति के लिए केदारनाथ जा रहे थे जल चढ़ाने। बेचारी रानी देखती है तो कहती है कि आह, मरने से भला यदि हम भी बाबा के जल चढ़ा लावें, क्या दिक्कत है। फिर रानी सोचती है कि हाँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम क्या से बाबा के लिए फूल अक्षत खरीदेंगे, वहां चढ़ावा चढ़ाएंगे। फिर भी सबके साथ डोर लग गई और डोर लग के और केदारनाथ बाबा के जाके जल चढ़ा दी। जल चढ़ा के और भगवान से कहती है कि हे भगवान, एक लड़का यदि रहता तो आज हम वन में नहीं भटकते, मेरे स्वामी मुझे नहीं निकालते। भगवान, मैं संतानहीन हूं, तब तो वन में रह रही हूं, निकल गई हूं घर से। जल चढ़ा के और भगवान से कहती है कि हे भगवान, राजा को कभी दुखी मत रखिएगा, राजा खुश रहे। और वापस आ गई सबके साथ, उसी वन में रहने लगी। रहते 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 3-4 महीना बीता। बेचारी क्या करती है दीदी, वन के फल फूल तोड़ के चबा चबा के खा खा के रहने लगी। वन के फल फूल पत्ते चबा के खा के रहने लगी। धीरे धीरे 4 महीना बीता। जब 4 महीना बीता तो उसको लगने लगा कि हाँ, मैं तो वन में आया हूं, कोई गलत काम भी नहीं किया हूं, लेकिन लगता है कि मेरे ओद्र में संतान है। माता बनसती से रानी कहती है कि हे माता बनसती, मेरे संतान को रक्षा करना। अब हम मरना नहीं चाहते हैं, अभी संतान को जन्म देना चाहते हैं। ये संतान मेरा पृथ्वी पे बाहर आएगा और हम इसे जन्म देंगे। अपने बच्चे को बड़ा ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे समय बीता। रोज क्या करती है बेचारी कि भगवान के एक पत्थर रख के
और नदी पहाड़ी के पास में एक नदी था। नदी में पलाश के पत्ता के दोनी बना के और उसी से पानी लाके और भगवान को चरण में जल अभिषेक कर देती थी। भगवान को कहती थी कि हे भगवान, मेरा हाथ का जल आप स्वीकार कीजिए। वन से फूल पतैया ला के भगवान के अर्पित करती थी। धीरे 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 9वां महीना बीत गया। जब 9वां महीना बीत गया तो उसे दर्द होने लगा, बच्चा जन्म लेने वाला। अब बेचारी बिलख बिलख के रोती है और भगवान से कहती है कि हे भगवान, अब हम क्या करें, मेरा तो यहाँ पर कोई नहीं है, मेरा कौन सहारा करेगा? नहीं मेरे माई है, नहीं मेरा बहन है, नहीं सास है, नहीं ननद है। इस जंगल में तो जंगली जानवर ही सिर्फ है, मेरा कौन मदद करेगा? इसका दर्द शुरू है, दर्द से व्याकुल हो रही है और भगवान को, भोलेनाथ को आराधना कर रही है, माता बनसती की आराधना कर रही है कि हे भगवान, मेरा कोई तो मदद कीजिए, कोई तो मदद कीजिए। बेचारी बच्चा के जन्म देने लगी और बच्चा के जन्म देते देते बहुत बड़ा एक चीता बाघ गरजता हुआ आया। मनुष्य का धमक है, अरे हम तो भोजन कर लेंगे, आज बड़ा सुंदर लगेगा। छोटा बच्चा है, बच्चा को जन्म दी और शेर जो है आके तड़पने लगा कि हम इसको खा जाएंगे। जब भोलेनाथ देखे तो पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती देवी, क्या इस संतान को आप रक्षा नहीं करेंगे? पार्वती कहते हैं महाराज, क्या इस संतान से मुझे दुश्मनी है? क्यों नहीं इसका रक्षा करेंगे? इसका रक्षा हम अवश्य करेंगे। देवी पार्वती अपना शक्ति से उस बच्चा को अघोरी कर दिए, एक शेर का दे दिए, चिता के रखवाली एक शेर दे दिए। वहां पर शेर जो है, शेर प्रकट हो गया, चिता भागा। बेचारी बच्चा के जन्म दी तो थोड़ा देरी के लिए मायूस हो गई, मायूस हो गई, मूर्छित हो गई। उसके बाद कुछ देर के बाद अपना बच्चा को देखती है तो उसका नर पुरैन अब कैसे कटता है। यहाँ तो डगरीनो नहीं है, यहाँ तो डगरीन भी नहीं है। सोचती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या करती है कि पत्थर से लेकर बच्चा को पुरैन काट के और अपना साड़ी से सूत खींच के उसको बांध देती है और बांध के बच्चा को गोद में लेकर पिलाने लगती है। बच्चा दूध पीता है। अब रानी उसी के साथ रहने लगी। अब रानी अपने बच्चे का परवरिश बड़े अच्छे से करने लगी। उसी वन में नदी में जाके नहलाती थी, अपने भी नहाती थी और बच्चा को फूल पतई के रस पूरा बदन में लगाती थी। जो खाती थी वही बच्चा को भी सेवा करती थी। धीरे 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 बच्चा 1 साल की हुआ। अब यहाँ क्या होता है दीदी, राजा जो है, राजा के घर में पूरे हाहाकार मच गया। राजा के नगर में जानकारी हुआ कि राजा साहब अपने रानी को त्याग कर दिए हैं, अपना रानी को घर से निकाल दिए हैं। पूरे नगर के लोग राजा को मारने को तुल गए कि राजा साहब, जब रानी को आप निकाल दिए हैं, निर्दोष रानी को, तो आपकी इस राज में रहने का कोई हक नहीं है। राजा अहंकारी राजा कहने लगे कि अरे हम तो तुम लोग को इतना मदद किए और हमको कैसे निकाल सकता है। पूरे प्रजा कहते हैं
कि जो राजा अपना घर का रखवाली नहीं कर सकता है और पूरे प्रजा को रखवाली कैसे कर सकता है। यदि आपको इंसाफ में लाएंगे तो आप मेरा भी पत्नी को निकलवा देंगे घर से कि पत्नी को निकाल दो, तुम्हारा पत्नी बहुत गलत है। राजा साहब, आपका रहने का कोई हक नहीं। पूरे नगर वासियों मिलकर राजा को ईंट और पत्थर से मार मार के कचूमर बना दिए और राजमहल छुड़वा दिए। राजा साहब राजमहल छोड़कर इधर उधर भटकने लगे, अपने गांव से दूरी जाकर मेहनत मजदूरी। जो राजा राज मुकुट पहन के राजगद्दी पर बैठते थे, वही राजा किसानी की यहाँ मजदूरी करने लगे अपना राज छोड़कर। राजा जो हैं, राजा भटकने लगे इधर उधर और खोजने लगे, अपना पत्नी को तलाश करने लगे और पेट भरने के लिए मेहनत करने लगे। धीरे 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 समय कट रहा था। रानी जो थी, रानी वन में थी। रानी वन में अपना संतान के साथ थी, लेकिन राजा तो बिल्कुल अकेला थे। रानी अपना बच्चा को पोषण पालन कर रही थी। धीरे 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 वो बच्चा 12 वर्ष का हो गया। जब बच्चा 12 वर्ष के हो गया तो रानी जो है, रानी बड़ा खुश हुई कि अब मेरा पुत्र 12 वर्ष का हो गया है। अब तो मेरा पुत्र मेरा सब कुछ है। अब यदि नगर में चल जाएंगे कहीं भी तो अपने बच्चे के साथ जीवन व्यतीत कर लेंगे। रानी को गर्व हुआ कि हाँ, मेरा बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन ऊपर वाला के महिमा कोई नहीं जानता है। रात्रि में रानी खिला पिला के अपना संतान को सुलाई कोरा में लेके एक कुटिया जैसा बना ली थी और उसी कुटिया में रहती थी। सवेरे हुआ तो रानी का पुत्र जो है सुग बुग नहीं कर रहा है। देखिए दीदी, कोरा मिले रानी राती या बितावाले, अरे राती या बितावाले हो, जैसे रहे नन्हे छोटे बाल करे की। भाई ते बिहान रानी बबुआ के उठावाले, अरे बबुआ के उठावाले हो, बबुआ ना सुगा बुगा कार लरे की। छाट पाट रानी आके जियरा ओह कारे, अरे जियरा ओह कारे हो, कोई नाही मोरा रखनिहारन रे की। जाए से में फाटई रामा धारा, ती आकाशवा अरे धारा, ती आकाशवा हो, ओसी फाटई रनिया के काले जवरे की। जाए से में बाहई रामा गंगा जी के धारावा, अरे गंगा जी के धारावा हो, ओसी बाहे झर झर नैना लो रवरे की। कुछो नाही सूझई रामा रानी केर रहिया, अरे रानी केर रहिया हो, बबुआ के हमर किया भाई लरे की। दीदी, जब उसका बच्चा सुग बुग नहीं कर रहा है, सांस रोक लिया, सांस रुक गया। उसका माँ अकेला जीवन वन में कैसे रह सकती है अच्छा से। बेचारी तड़प तड़प के रोने लगी। उसके बाद उसको पास अपने आप ही हिम्मत आया कि हमको रोने से कुछ नहीं होगा, अब यहाँ मुझे रोने से कुछ नहीं होगा।
क्या करती है कि बबुआ को गोदी में उठा लेती है और बबुआ के गोदी में उठा के और पैदल चलने लगी। पैदल चलने लगी, चलते 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 केदारनाथ मंदिर पहुंच गई, भोलेनाथ के शरण में पहुंच गई और जाके वहां पहुंची तो पुजारी बाबा जो है रोकने लगे। कितने लोग रोकने लगे कि ए तुम कौन हो जो मृत बच्चा को मंदिर में लेकर आई हो? ये तेरा बच्चा तो मरा हुआ है, जाके कहीं गड्ढा खोद कर इसे दबा दो। रानी कहती है कि नहीं, ये तो मेरा लाल है, करेंजे का टुकड़ा है, इसे कैसे मिट्टी में दबा सकते हैं? इसे मिट्टी में नहीं दबाएंगे, ये तो मेरा सब कुछ है, इसे हम मिट्टी में नहीं दबा सकते हैं। रानी बेचारी वन में रहती थी, लकड़ी तोड़ तोड़ के बाजार में ले जाके बेच के अपना बच्चा को परवरिश करती थी, अपना भी परवरिश करती थी। कपड़ा कुछ भी उसके पास जो भी जरूरत था, जरूरतमंद चीजों बेचारी अपना लकड़ी बेच बेच के अपना परवरिश करती थी। रानी जो है, रानी जबरदस्ती पुजारी बाबा के कहती है कि हे पुजारी बाबा, यदि मुझे मंदिर में नहीं जाने देंगे तो हम आपको श्राप दे देंगे। पुजारी बाबा कहते हैं कि मंदिर में तुम कैसे जाओगी? मंदिर का पट तो लग गया है, दरवाजा बंद हो गया है, 6 महीना जब पूरा होता है तब भी इसका पट खुलता है। रानी कहती है कि कोई बात नहीं, हम दरवाजे पर बबुआ के रखेंगे और जब तक मेरा बबुआ जीवित नहीं होगा, जब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। गोद में कहती है कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे दिए हैं, ये मेरा अकेला का संतान है, ये राजा का संतान नहीं है। हम केदारनाथ बाबा के जल चढ़ाए, भगवान ने मुझे दिए हैं। पुजारी बाबा को जब श्राप देने का नाम ली तो पुजारी बाबा डर गए कि हाँ, स्त्री यदि मुझे श्राप दे देगी तो हो सकता है मेरा शरीर में कोढ़ हो जाए, मैं अंधा हो जाऊं, मैं लुल्ला हो जाऊं, मैं लंगड़ा हो जाऊं, लोग मुझ पे हंसेगा। जो रानी है, रानी बेचारी अपना पुत्र को ले जाकर दरवाजा पर जैसी खड़ा हुई, मंदिर का द्वार खुल गया, दरवाजा खुल गया और ले जाके अंदर बालक को सुला दी। जब अपना पुत्र को रानी सुला दी और भगवान के परिक्रमा करने लगी, बच्चा को अंदर सुला के और मंदिर के परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा करते 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 पूरा दिन बीत गया, रात बीत गया, फिर से दिन बीत गया, 3 दिन 3 रात रानी परिक्रमा करते रह गई। पांव से रक्त गिरने लगा, रानी का बेहोशी बार बार होने लगा। लोगों वहां पर भीड़ लग गए देखने वाले। रानी मूर्छित होकर बार बार गिर रही थी, उसके बाद भी वो घड़ के पकड़ के जैसे भी परिक्रमा करते रह गई। धीरे 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 3 रात 3 दिन जब बीत गया तो भगवान भोले का सिंहासन डगमग 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 डोलने लगा, डगमग डगमग डोलने लगा। जब भोलेनाथ का सिंहासन डगमग डोलने लगा, पार्वती कहते हैं भोलेनाथ से कि हे महाराज, हे स्वामी, आपका भक्त जन पे कोई घोर संकट आ गया है, इसीलिए आपका आसन डगमग डगमग डोल रहा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ देवी, यही सच है, मेरा आसन डोलने का कारण बहुत बड़ा है।
अब मुझे पृथ्वी पे जाना होगा। भोलेनाथ क्षण में केदारनाथ मंदिर में प्रकट हो गए और उस बच्चा को, रानी का संतान को जीवन दान दे दिए। जब जीवन दान दे दिए तो बच्चा उठ बैठ खड़ा हो गया। भगवान भोलेनाथ जो है मुस्कुराने लगे। लोगों तो वहां बहुत सारे थे लेकिन कोई नहीं देख पाए। भोलेनाथ का दर्शन किसी को नहीं हुआ। रानी का संतान खड़ा हो गया। खड़ा होकर देखने लगा कि अरे मैं यहां कैसे। अपने माता को बाहर निकल के देखता है कि मां तो बेहोशी हालत में एकदम बार बार मूर्छित होकर गिर रही है। लोग उसे जल छिड़काव कर रहे हैं, फिर भी ओगड़ा के पकड़ा के जैसे पा रही वैसे परिक्रमा कर रही है। जब रानी का पुत्र जो है अपने मां को हाथ पकड़ के कहता है कि मां तुम इस हालात में कैसे, क्या हुआ तुम्हें। बेचारी रानी अपने पुत्र को देखकर भावुक हो गई। ऐसे भी तो रो रही थी, लेकिन पुत्र को देखकर गले लगा के जाके भगवान को कहती है कि हे भगवान, आपका महिमा अपरंपार है। जहां पर आप नहीं हैं वहां पर कुछ नहीं है। आप तो पूरे संसार का पालनहार हैं, पूरे संसार का जीवन दान करते हैं। आप मेरा पुत्र को जीवन दान दिए। हे महाराज, मैं आपको पूजा और भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना कह के और जाके पुजारी बाबा से कहती है कि बाबा देखिए भगवान का महिमा अपरंपार। जिस मरे हुए मृत को हम लेकर आए थे वही आज मेरा मृत बेटा है, आज जीवित है। इसका अंगुली पकड़ के हम अब जाएंगे। बाबा किसी को मंदिर जाने से मत रोकिएगा। मेरे जैसा और माँ भी आ सकती है और आती होगी, लेकिन भूल कर भी ऐसा किसी के साथ मत करिएगा। बाबा उस रानी से क्षमा मांगे और कहते हैं कि बेटी तुम तो सच्चे भक्त हो भगवान के। मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। मेरे मन में तो लालच भरा हुआ है, लेकिन तू आस्था लेकर आई है, तेरा पुत्र जीवित हो गया। इतना कह के और रानी अपने फिर वन में जाने लगी। जब वन में जाने लगी अपना बच्चा को लेकर जब जाने लगी तो रास्ता में एक साधु महात्मा रूप में भगवान भोलेनाथ दर्शन दिए। बच्चा भूखा प्यासा, रानी भूखी प्यासी, भोलेनाथ दर्शन दिए। जब दर्शन दिए बूढ़ा के रूप में, कहते हैं कि पुत्री तू कौन हो। रानी कहती है कि बाबा मैं एक अभागिन हूं, वन का बंजारन की तरह वन में रहती हूं अपने पुत्र के साथ। बाबा कहते हैं कि बेटी मैं अंधा हूं, क्या तू थोड़ी दूर तक मुझे ले चलेगी, इस अंधे व्यक्ति को, बूढ़ा को मदद कर देगी। रानी कहती है कि बाबा यदि मेरा बस चले तो आपको कंधा करके भी पहुंचा दूंगी। आप मेरे कंधे के ऊपर आइए, बैठ जाइए, जहां भी जाना होगा आपको हम पहुंचा देंगे। बाबा कहते हैं कि बेटी तू नारी जाति हो और हम तुम्हारे कंधे पे नहीं बैठ सकते हैं। 12 बरस के एक छोटा सा बालक कहता है बाबा मेरे कंधे पर बैठ जाइए। भोलेनाथ जो हैं अपने भक्त के परीक्षा लेने के लिए कंधे पर भी बैठ गए। कंधे पर बैठ गए और एक बहुत बड़ा भयानक मंदिर था रास्ते में। बाबा कहते हैं कि बेटी इसी जगह पे छोड़ दो, हम इसी मंदिर का पुजारी हैं। रानी जो है, रानी वहां पर अपने बेटा को बोली, पुत्र को, उसका पुत्र उतार दिया
और बाबा महादेव उतर गए। जब उतर गए तो बाबा कहते हैं कि बेटी, मैं इस मंदिर में पूजा तो जरूर करता हूं, तुम प्रसादी लेकर जाओ, कुछ खाकर भी जाओ। जब मंदिर के पास रानी और उसका पुत्र बैठे तो बाबा मंदिर के अंदर गए। भला भोलेदारी तो खुद हैं, प्रात में भरा हुआ उधर से 56 भोग लाए। रानी देखकर वो एकदम विपरीत हो गई, खुश हो गई। उसका मन जो है एकदम उभर आया। बाबा को चरण छू के गोड़े लगती है। बाबा, आप इस मंदिर में रहते हैं? तो हाँ पुत्री, हम इस मंदिर में रहते हैं। अच्छा की बात है। बाबा, मैं क्या बताऊं, मेरे पति मुझे घर से निकाल दिए हैं। क्या मेरे पति कहाँ हैं? वो अच्छे हैं? बाबा कहते हैं कि पुत्री, तू अपना पति को देखना चाहती हो? तो हाँ, ठीक है, आंख मूंद कर ध्यान लगाओ अपना पति को, तुम्हें दर्शन हो जाएगा अपना पति से। रानी तो सती थी, आंख मूंद के ध्यान लगाई तो उसके पति बिलट रहे थे, काम कर रहे थे, मेहनत मजदूरी। रानी कहती है बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं बेटी, जो तू देखी वही सत्य होगा। इतना कहके और भोजन करवा के और मंदिर से दोनों माई बेटा के वस्त्र दिए और बोले कि जाओ, तुम्हारा कामना पूर्ण होगा। माई बेटा वहां से नए वस्त्र लेकर पहनकर दोनों चलने लगे। चलते 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 शाम होने वाला था। शाम होने वाला था। राजा जो थे, राजा अपना घर गृहस्थी तो छूट ही गया था, जहां काम कर रहे थे वहां से त्याग करके निकल गए। क्या जाते हैं अब जंगल में, झाड़ जंगल में रहेंगे, बन के लकड़ी तोड़ेंगे और बेच बाच के खाएंगे, अच्छा रहेगा। राजा वन में आए तो रानी पे दर्शन हो गया। राजा रानी दोनों भावुक हो गए। राजा को लगने लगा कि हाँ, रानी को हम त्याग किए, हम ब्याह नहीं किए, लेकिन रानी गलत संबंध जोड़ के एक संतान को जन्म दे दी। रानी से राजा क्रोध में कहते हैं कि हे रानी, अभी मेरे हाथ में तेगा रहता तो तुम्हारा गर्दन को काट देते। तूने इतना नीच गलीज काम किया जो तू गलत संबंध जोड़ के और एक संतान को जन्म दे दी। रानी कहती है कि हे महाराज, डोर तो कच्चे धागे के होते हैं, लेकिन डोर इतना मजबूत होता है कि कभी टूट ही नहीं सकता। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जो डोर लगा देते हैं वो डोर टूट नहीं सकता। मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो पतिव्रता हूं, भला मैं कैसे ऐसा कर सकती हूं? ये संतान आपका है। हे स्वामीनाथ, आप समय जोड़ लीजिए। यदि आपका संतान ना रहे तो आप मुझे कुछ भी कर सकते हैं। राजा जो हैं, राजा रानी को बात सुनकर अपने पुत्र को गले लगा लिए। गले लगा के रानी को भी सीने से लगा के रोने लगे, पूरा गंगा जमुना जैसा, और राजा की आंखों से नीर बहने लगा। और कहते हैं कि हे रानी, जब से आपको नगर से निकाले मेरी मति मारी गई थी, मति मरा गया था। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे आपसे दूर रहना पड़ा। हे रानी, मैं चाहती हूं कि आपको अपने साथ अपना नगर ले जाऊं। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, शाम को भूला सवेरे लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहलाते। मैं तो वन में 12 बरस बिता लिया, 13 बरस पूरा हो गया है। आप चाहे तो आप अपना पुत्र को ले जा सकते हैं अपने साथ, और हम अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। राजा इस बात को सुनकर अपने रानी को और अपने पुत्र को अपनाकर
अपने नगर को लौट गए। नगरवासियों, रानी और उनके पुत्र के साथ देखें तो पूरा लोग खुश हो गए। राजा को स्वागत करके महल में प्रवेश करवाए। अब राजा को फिर से राज मिल गया, राजा उत्तराधिकारी बन गए और पूरे नगरवासियों सब अच्छे से रहने लगे। रानी जो थी भगवान के भक्ति करने लगी, राजा भी भगवान के भक्ति करने लगे। रानी तो एक सच्ची भक्ति करने वाली, लोगों को सबको अपने पुत्र के बारे में बताई, मेरे पुत्र के साथ ऐसा हो गया था और मैं भगवान को भक्ति किया तो मेरा पुत्र फिर से जीवित हो गया। रानी को बात सुनकर लोगों आश्चर्य में पड़ गए और देखा देखी लोग भगवान को भक्ति पूजा करने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।